कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते। तो आज हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब से टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे जरूरी प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इस इच्छा को हकीकत के काफी करीब ला सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। ये जो एक फीलिंग है ना कि हमारे पास कभी भी टाइम पूरा नहीं पड़ता, ये असल में एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। हम सब ने ये महसूस किया है कि नहीं? घड़ी पर नजर जाती है, डेडलाइन पास आती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये जो वक्त की कमी है ना, ये हमारी जिंदगी में एक परछाई की तरह बन गई है, जो हमें सिर्फ टेंशन और फ्रस्ट्रेशन देती है। कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा को कभी किसी डेली प्लानर या प्रोडक्टिविटी ऐप की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? भाई ऐसा तो है नहीं कि उनके दिन में ज्यादा घंटे थे, हम सबको वही 24 घंटे मिलते हैं। तो फिर बदला क्या है? असल में आज की लाइफ की स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी ने टाइम के साथ हमारे रिश्ते को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और ये जो बदलाव है ना, ये इंडस्ट्रियल एज से शुरू हुआ। एक तरह से इसने हमें घड़ी का गुलाम बना दिया। हम दिन की नेचुरल रिदम के साथ जीने के बजाय एक टाइट शेड्यूल में बंध गए। सोचिए, सुबह 8:18 की ट्रेन पकड़ने की टेंशन। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके बारे में हमारे पूर्वज जानते तक नहीं थे। पहले की जिंदगी बहुत सिंपल थी, धीमी थी, और आज इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, इन सब ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन हमारी लाइफ की स्पीड को रॉकेट बना दिया है। सच तो ये है कि हम शायद पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन हो सकता है कि खुद से उतने ही डिस्कनेक्टेड भी हो गए हों। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि टाइम कम क्यों लगता है, तो थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। आखिर हमारे पास असल में कितना समय है और उसकी असली कीमत क्या है? देखिए, कहने को तो दिन में 24 घंटे होते हैं, पर सच तो कुछ और ही है। सोचिए, 8 घंटे की नींद निकाल दीजिए, 2 घंटे के रोज के कामकाज हटा दीजिए, तो बचते हैं सिर्फ 14 घंटे। मतलब हमारे दिन के सिर्फ 58% हिस्से पर ही हमारा कंट्रोल है। थोड़ी चौंकाने वाली बात है ना? अच्छा, कभी रुककर ये सोचा है कि हमारे समय की असली कीमत क्या है? पैसों में? इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी हमारी इनकम है, उसे हम जितने घंटे काम करते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। जो जवाब आएगा ना, वो शायद हैरान कर देगा। चलिए, एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कोई महीने में 20,000 रुपए कमाता है और इसके लिए 200 घंटे काम करता है, तो उसके 1 घंटे की कीमत हुई 100 रुपए। अब जरा सोचिए, अगर रोज सिर्फ 1 घंटा भी बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब है साल का 36,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये छोटी सी कैलकुलेशन है ना, बर्बाद होते टाइम को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसकी कीमत भी। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी कि सॉल्यूशन पर। वो प्रिंसिपल्स जो हमारे टाइम पर हमारा कंट्रोल वापस ला सकते हैं। हम मेनली 3 जबरदस्त प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे। अपने कामों को प्रायोरिटी देना, पेरेटो प्रिंसिपल को समझना और डेडलाइंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो ये रहा पहला प्रिंसिपल, और यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर है। असली सक्सेस सिर्फ बिजी रहने से नहीं आती, बल्कि सही कामों में बिजी रहने से आती है। अक्सर होता क्या है कि हम छोटे मोटे कामों के समंदर में इतना डूब जाते हैं कि जो असली जरूरी काम है वो किनारे पर ही पड़े रह जाते हैं। इसे प्रैक्टिकल बनाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है ABC मेथड। हर दिन की शुरुआत में अपने सारे कामों की लिस्ट बनाइए। A कैटेगरी में वो काम रखिए जो सबसे जरूरी हैं और जिन्हें सबसे पहले करना है। B में वो जो A के बाद आते हैं, और C में वो काम जो तभी करने हैं जब टाइम बचे। ये सिंपल सा सिस्टम है, पर इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। अब बारी है हमारी दूसरे प्रिंसिपल की, जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल, और ये सुपर एफिशिएंट बनने का सीक्रेट है। ये रूल कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। इसका उल्टा मतलब ये हुआ कि हम अपना 80% टाइम उन कामों पे लगाते हैं जिनसे सिर्फ 20% रिजल्ट्स मिलते हैं। तो असली चैलेंज क्या है? उन 20% हाई इम्पैक्ट कामों को पहचानना और अपनी सारी एनर्जी उन्हीं पर लगा देना। और हमारा तीसरा प्रिंसिपल है डेडलाइंस के साथ अपने रिश्ते को सुधारना। डेडलाइन को टेंशन की वजह समझने के बजाय हमें उन्हें फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात तो हम सब पर लागू होती है,
है ना? लास्ट मिनट पर ही बहुत सारे काम होते हैं। ये डेडलाइन की मोटिवेशनल पावर को दिखाता है। ये हमारे अंदर एक अर्जेंसी की फीलिंग जगाता है। किताब में इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। सोचिए, एक खतरनाक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? आप तेजी से भागेंगे, है कि नहीं? एक डेडलाइन भी ठीक वैसे ही काम करती है। वो हमारे अंदर एक आग जला देती है जो हमें हाई लेवल पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर, क्योंकि देखिए, इन सब प्रिंसिपल्स को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम जानने से करने पर आते हैं, मतलब एक्शन लेते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। गया हुआ पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ये हमारी सबसे कीमती और सबसे लिमिटेड दौलत है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। हम अपने समय को कैसे इन्वेस्ट करेंगे? क्या इसे छोटी-मोटी चीज़ों में खर्च कर देंगे या फिर इसे एक बेहतर भविष्य बनाने में लगाएंगे? चॉइस आखिर में हमारी ही है। अगर आप आज से ही अपना वक्त मैनेज करने वाले हैं, तो कमेंट में आई वैल्यू टाइम ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।